नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सवाल क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी एपी का मतलब आप सभी जानते हैं समांतर श्रेणी। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो साथियों, इस सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इसमें कितने पद हैं, अर्थात पदों की संख्या n का मान हमें बताना है। और साथ ही साथ पूछा जा रहा है इनका योग क्या है। तो n का मान निकाल लेंगे, उसके बाद योग भी निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हल। हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। तो प्रथम पद कितना है, 17 है। अंतिम पद कितना है, 350 है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। प्रथम पद दिया गया है, ए का मान दिया गया है 17। उसके बाद अंतिम पद एल का मान दिया गया है 350। और साथियों, हमें सवाल में क्या दिया गया है, यदि सार्वंतर 9 है तो डी का मान दिया गया है, कॉमन डिफरेंस का मान दिया गया है 9। तो इतना सारा कुछ हमें सवाल में दिया गया है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें बताना है कितने पद हैं। एन का मान क्वेश्चन मार्क, एन का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। तो जब अंतिम पद दिया गया हो तब पदों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है। तो L बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर सभी मान रख देंगे। L का मान कितना है, 350 बराबर a प्रथम पद 17 है प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 9। 17 उधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 350 माइनस 17, उधर क्या बचेगा, n माइनस 1। चलिए अब आगे हल करते हैं। 350 में 17 घटा देंगे तो यहाँ 10 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पर कितना, 4 4 में 1 जाएगा, 3 बचेगा। और आगे 333 बचेगा। उधर कितना, उधर n माइनस 1 इंटू 9, गुणा में 9। 9 उधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा। तो ऊपर 333 और बटे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उधर कितना, n माइनस 1। चलिए अब इधर हल कर लेते हैं। चलिए 3 से काट देते हैं। यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, ऊपर 3 है, 3 इक्के 3, फिर 3 है, 3 इक्के 3 और फिर 3 है, 3 इक्के 3। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 111 और नीचे कितना, 3 बराबर n माइनस 1। 3 से फिर से काट देते हैं। तो यहाँ पर 3 इक्के 3, ऊपर 11 है, 3 तिहाई 9, 2 बचेगा। यहाँ पर 1 है तो 2 को 1 के आगे लिखेंगे, 21 हो जाएगा। 3 सते 21, नीचे का 1 छोड़ देंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 37 और बराबर n माइनस 1। चलिए ब्रैकेट को हटा देते हैं। 1 उधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 37 प्लस 1 बराबर n को पहले लिख लेते हैं। 37 में 1 जोड़ेंगे, 38 हो जाएगा। तो n का मान हमने निकाल लिया है। n क्या है, पदों की संख्या। तो यहाँ पर सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कितने पद हैं। तो यहाँ पर 38 पद हमने निकाल लिए हैं, यानी पदों की संख्या कुल कितनी है, 38 है। चलिए आगे हल करते हैं। आगे हमसे पूछा गया है सवाल में, और इनका योग क्या है। तो n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है। तो n पदों का योगफल का फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस एल। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब अंतिम पद हमें दिया गया हो। अंतिम पद यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब यहाँ सभी मान रख देते हैं। तो n के स्थान पर हमें 38 रखना है, यानी 38 पदों का योगफल हम निकालने जा रहे हैं। तो s लिखेंगे यहाँ 38 बराबर n के स्थान पर 38 और नीचे 2, यहाँ पर a प्लस एल। a का मान यानी प्रथम पद का मान 17 प्लस l का मान कितना है, 350। चलिए अब यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे। 38 को कितना होगा, 2 1 के 2, यहाँ पर
2 1 के 2, 1 बचेगा, 2 9 18। 2 से भाग देने का मतलब आधा, 38 का आधा कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ 19 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर 350 में 17 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 6 और आगे 3, 367 हो जाएगा। चलिए अब गुणा कर लेते हैं 19 का 367 से, तो गुणा करते हैं और देखते हैं कितना होता है। चलिए गुणा करते हैं, तो पहले 19 का पहाड़ा 7 बार, फिर 6 बार, फिर 3 बार, तो 19 सत्ते कितना होता है 133। तो 133 का कितना लिखेंगे 3, हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 13। फिर 19 छक्का कितना होता है, 19 छक्का होता है 114, 114 और 13 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 127 हो जाएगा। 127 का कितना लिखेंगे 7, हासिल कितना 12। उसके बाद 19 का पहाड़ा 3 बार, 19 तिया 57, 57 में 12 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 69। कुल मिलाकर कितना हो गया 6973। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।